बत कही अनुज सनु मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपेव पान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन सीता के मुख कमल सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। चितवत चकित चाहु दिस सीता कह गए नृप किशोर मन चीता। जय बिलो की मृग साबक नयनी तनु तय बरस कमल सित श्रयनी। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे किशोर कहाँ गए। वह मृगछौन के समान नेत्र वाली जाई देखती थी, मानो वहाँ ही श्वेत कमलों की धारा बरसती हो। लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने सीता जी से उन राज किशोरों को लता की आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललच गए जैसे कोई खोई हुई निधि को पा जावे। थके नयन रघुपति छवि देखी पलक नऊ परे हरि निमेखी। अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद सहजन चितव चकोरी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गईं। अत्यंत स्नेह के कारण देह की सुध वैसे ही भूल गई जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा को देखकर चकोर भूल जाती है। लोचन मग राम उर आनी दीन पलक कपाट सयानी। जय सिय सखिन प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचानी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता ने पलक रूपी किवाड़ को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता को प्रेम के बस जाना तो किसी से कुछ कहते न बना और उन मन की मन में सकुचाई। लता भवन ते प्रगट भय ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल बधु जलद पटल बिल गाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवय सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर वो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए हों। सोवासी बसुबग दो बीरा नील पीत जल जात शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गोछा बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े सुंदर शोभा की सीमा थे और उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलके शोभायमान हो रही थी जिनके बीच बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुट कच घूंघर बारे नव सरोज लोचन रत्नारे। ललाट पर जो तिलक लगा है श्रम के कारण उस पर पसीने की बूंदें शोभायमान है और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रुकुटी घुंघराले बाल और नवीन कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनमोला। मधुमुख छवि कहि न जाए मोहि पाई जो बिलो की बहु काम ल जाई। उनकी सुंदर ठोड़ी नाक और गाल सुंदर है। उनका हास्य और विलास मानो मन को मोड़ लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। उर्मणि माल कंबुकल ग्रीबा काम कलब कर भुज बल सीबा। सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठिलोना। हृदय पर मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ है तथा हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजदंड है। बाएं हाथ में फूलों का दोना लिए है। ये सखी सावला कुमार बड़ा ही सुंदर और सलोना है। के हरि कटि पटि पीत धरे और सुषमा शील निधान। रामा सुषमा शील निधान।
देखे बानुकुल भूषण बिसरा सखिन अपान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवय सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी सहसी कमर पर पीताम्बर धारण किए मानो सुकमा और शील के निदान ऐसे शूर वंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। धर धीरज एक सखी सयानी सीता सन बोली गए पानी बहुर गौर कर ध्यान करे भूप किशोर देख किन ले। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी भवानी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपुत्रों को खूब देख क्यों नहीं लेती हो। सचिव सिंह सब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देख राम के शोभा सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। उसके ऐसे कहने पर सीता ने सकुच का नेत्र खोलकर देखा, वे दोनों रघुवंश मुनि कि सब राम जी की शोभा और अपने पिता के प्रण का स्मरण कर मन में अत्यंत क्षोभित हो गई। परवश सखिन लखी जब सीता भय उगर सब कहे सविता पुनि आयब इह बिरिया काली अस कहे मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने समझा कि अब सीता परवरश हो गई तब वे सब भयभीत हो कहने लगी कि आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय में आवेगी। ऐसा कहकर मन में बेहसने लगी। गुड़ गिरा सुन सिय सकुचानी भय विलम्ब मातो भय मानी धर धर धीर राम और आनी फिरी अपन पोपित वस जानी। तब उनकी ऐसी गुड़ बाड़ी सुनकर सीता जी सकुचा गई और अधिक विलम्ब होने से माता का भय मानकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने को पिता के अधीन जानकर चली गयी। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरे बहोर बहोर निरख निरख रघुवीर छबे बाड़ी प्रीतिन थोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवय सुदशरथ अजर बिहारी। तब मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती हैं और फिर रामचंद्र जी की शोभा को देख देख कर प्रीति बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। जान कठिन शिव चाप विसूरत चली राखे उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परंतु महादेव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हुई सांवली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी को जाते हुए जाना तो परम प्रेम मय मृदु मस्किनी चारों चित्र भीतर लिख लीनी गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब बड़े प्रेम से मुस्कुराकर उनके सुंदर चित्र को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर गौरी भवानी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली कि जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी सिद्धिगाता। हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो, हे गणेश और स्वामी कार्तिकेय की माता और हे संसार को उत्पन्न करने वाली आपके शरीर की शोभा बिजली की चमक के समान है, आपकी जय हो। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए अगर इस चौपाई को कोई भी पढ़ता है जिसकी शादी नहीं होती बेटा या बेटी तो इसको 5 बार रोज पढ़ने से शादी हो जाती है। नहीं तब आदि मति अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना बब भय विभव परा बब कारण विश्व विमोहिन स्वबस विहारण। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति पालन और लय का कारण है तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली है। पति देवता सुती अमर मातु प्रथम तव रेक महिमा अमितन कई सकै शेष शारदा शेष सियावर रामचंद्र पद जय शरणम
शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हे माता सती और पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित महिमा को हजार दिव्या वाले शेष और शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। सेवत तो सकल फल चारी, वरदायन त्रिपुरार प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे महादेव की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, असकय चरण गए वैदेही। आप मेरा मनोरथ भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वथा वास करने वाली हैं। ऐसा कहकर जानकी जी पार्वती जी के चरणों पर गिर गईं और वहीं अपने कारण को प्रकट नहीं किया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय सप्रसाद सिर धरेहु, बोली गौरी हर सही अभरेहु। सीता जी की प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के बस हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया और हृदय में हर्षित हो पार्वती जी बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। ए सीते सुनो, हमारी सत्य आशीष है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुम्हारे मन को रुचा है वही मिलेगा। मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवान ही पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावतः सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियों हृदय में प्रसन्न हो गयी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती के फिर पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने मंदिर अपने घर को चली गयी। जाने गौर अनुकूल सिय रसन, जाए गए मंजल मंगल मूल। बाम अंग फर कन लगे। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल वायु अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिंह लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ जल नाही। इधर अपने हृदय में सीता की शोभा को मन में सराहते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले, जिनमें छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, मुनि आशीष दो भाई दीनी। सुबल मनोरथ होए तुम्हारी, राम लसड़ सुन भय सुखारी। पुष्प पाकर मुनि जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होवे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाही, संध्या करन चले दो भाई। फिर भोजन करके महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन का अवसान होने पर गुरुजी की आज्ञा पा दोनों भाई राम लक्ष्मण संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि उगयो सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय वदन समहिम करे नाही। इतने में पूर्व दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो उसे श्री सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि जो सीता जी के मुख के समान चंद्रमा की शोभा नहीं है,
जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु दिन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किम चंद्र बापुरो रंक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी